हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ईशॉप शेयर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो करने जा रहे हैं वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। मीनिंग समझते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, जो कंपनी है अपने शेयर को जब भी इशू करती है तो उसकी तीन सिचुएशन दिखती हैं। एक है फुल्ली सब्सक्राइब्ड होना। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब है कि कंपनी जब अपने शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, पब्लिक ने उतने ही शेयर ले लिए जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे, उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड होना। दूसरी सिचुएशन है कि कंपनी जितने ऑफर करने जा रही है पब्लिक को, ऑफर का मतलब जितने शेयर देने जा रही है, लेकिन पब्लिक ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पब्लिक ने कम इंटरेस्ट दिखाया और कम एप्लीकेशन आई, जितने कंपनी करने जा रही थी उससे कम आ गई। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक तीसरा केस और है, उसके अंदर कंपनी जितने ऑफर करने जा रही है पब्लिक को, पब्लिक ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो तीन सिचुएशन आपको समझ आ गई। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो थे फुल्ली सब्सक्रिप्शन के, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए थे। जितने पब्लिक को ऑफर करे कंपनी ने, पब्लिक ने उतने शेयर ले लिए थे। आज जो कर रहे हैं, पब्लिक को करने जा रहे हैं ऑफर हम ज़्यादा, लेकिन पब्लिक उसमें इंटरेस्ट कम दिखा रही है और पब्लिक ने कम अप्लाई करा। इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मीनिंग देखो, जरा लिखा हुआ है ईशॉप शेयर इज अंडर सब्सक्राइब्ड। कब अंडर सब्सक्राइब्ड है? इफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, यानी कि जो अप्लाई करने वाले शेयर हैं वो लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो हम अप्लाई इशू करने जा रहे थे उससे कम एप्लीकेशन आ गई। इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसके जो ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कंडीशन है। देखो कैसे आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन से। आपने ऑफर करा, मान के चलो 10,000 शेयर के लिए। कितने के लिए किया? ये कंपनी करने जा रही है शेयर के लिए, बट आपके पास एप्लीकेशन जो आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, देखते जाओ बहुत ध्यान से, वो आ रही है 9,500। इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया? कंपनी कितने ऑफर करने जा रही थी? 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई फ्रॉम द पब्लिक? वो आई 9,500। कम एप्लीकेशन दिख रही है, इसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या दिख रहा था आपको? नोट करो। आप पब्लिक को ऑफर करें 10,000, एप्लीकेशन भी 10,000 आई। इट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन हो गई। जब एप्लीकेशन कम आए, इसका मतलब है कि कंपनी की यहाँ पर क्या है, रेपुटेशन कम रही होगी, तभी तो एप्लीकेशन कम आ रही होगी। पब्लिक कम इंटरेस्ट दिखा रही है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब इसकी भी कंडीशन है अंडर सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम एटलीस्ट ये 90% जरूर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। यदि ये 90% से कम आ गई, 90% का मतलब 10,000 का 90% करो आप, ये रहा 90%। कम से कम कितना होना चाहिए? देखो 9,000 से कम एप्लीकेशन रह जाएंगी तो समझ लेना कंपनी कैन नॉट क्रिएट, कंपनी को मनी को रिफंड करना पड़ता है। 90 से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। तो अब यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखते हैं, सेबी की गाइडलाइंस क्या बोलती है। एज पर द रूल्स ऑफ सेबी, it is compulsory to receive a minimum subscription of at least 90% of the issued share। इशू शेयर कितने थे? देखो ये रे 10,000 जो हम इशू करने जा रहे हैं, ऑफर करने जा रहे हैं, उसका कम से कम कितना आना चाहिए? एटलीस्ट 90%। 90 से कम रह जाएगा तो आपको कंपनी को मनी रिफंड करनी पड़ती है एप्लीकेंट्स को। अब यहाँ लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में क्लियर मेंशन है कि 90% जरूर आनी चाहिए एप्लीकेशन, जितना आप ऑफर करते हो, चाहे मनी की फॉर्म में देख लो चाहे शेयर की फॉर्म में देख लो। सेकंड कंडीशन देखो, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, मिनिमम का मतलब यानी कि 9 से कम हो गई, बाय द कंपनी इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, कंपनी अलॉट नहीं कर सकती शेयर। एज ए रिजल्ट इट विल हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि जो अप्लाई करने वाले थे उनको तब तक क्या बोलते हैं, जब तक शेयर अलॉट ना करें, एप्लीकेंट्स बोलते हैं, उनको उनकी मनी रिफंड करनी पड़ेगी यदि एप्लीकेशन आपकी 9,000 से कम आ गई तो। क्लियर है? अब तीसरा देखो, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ही देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई, मिनिमम का मतलब 9,000 या 9 से ज़्यादा आ गई, तब क्या करते हैं? इज रिसीव्ड अकाउंटिंग एंट्री आर पास्ट, अकाउंटिंग एंट्री पास्ट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी कि जितने अप्लाई करे, 1,500 अप्लाई हुए थे, इनसे एंट्री पास हो जाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत आसान है अंडर सब्सक्रिप्शन में, बस आपको ये ध्यान रखना है 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% से यदि ज़्यादा आ रही है, जितने आप ऑफर कर रहे हो, तो जितनी आपके पास एप्लीकेशन आ रही है उनसे जर्नल एंट्री पास कर देंगे। बिल्कुल ईजी है।
ओवर सब्सक्रिप्शन जब आएगा वो उसमें तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन तो सबसे ईजी है। जितनी एप्लीकेशन आपके पास आ रही है, जितना आप ऑफर कर रहे थे, इसको भूल जाओ। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 9500। इनसे जर्नल एंट्री पास शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट समझ आ गया। अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? जब कंपनी ऑफर करने जा रही है शेयर, लेकिन उतने शेयर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, वो कम दिखा रही है। जितना कम दिखा रही है, इसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। लिखा है कैंट लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्ट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 30,000 के लिए कंपनी ऑफर करने जा रही है पब्लिक को कि पब्लिक 30,000 शेयर ले ले। एट फेस वैल्यू ₹10 दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन प्रीमियम पर है, लिखा है ₹2 प्रीमियम। तो टोटल जो कॉल करेंगे वो ₹12 कॉल करेंगे। पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 तो एप्लीकेशन पर है। ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और ₹5 प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, और बैलेंस हमें खुद निकालना है। देखो हमने टोटल ₹12 कॉल करना है। 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, एप्लीकेशन 2 की है, ₹5 की अलॉटमेंट है और 3 की फर्स्ट कॉल। टोटल 10 बना। 12 में से 10 माइनस करो, ₹2 की फाइनल कॉल बनेगी। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 28,000 शेयर। अच्छी तरह से नोट करो, एप्लीकेशन कितनी आ रही है? अंडर सब्सक्राइब हो गई, यानी कि जितने हम ऑफर करने जा रहे थे, इनवाइट करने जा रहे थे, उससे कम एप्लीकेशन आई। इसी को क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी रिसीव्ड हो गई। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो जो सेबी का क्राइटेरिया है 90% का, वो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि 90% ऑफ 30,000 करो। ये समरी बना दी हमने क्वेश्चन की। हमेशा कोशिश करा करो शेयर के क्वेश्चन में समरी बना लिया करो वर्किंग नोट्स में। नंबर ऑफ शेयर ऑफर कितने कर रहे हो? 30,000। पूरा क्वेश्चन यहीं पर आ गया, बार बार रीड करने की जरूरत ही नहीं। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हो रही है? 28,000। तो क्लियर दिख रहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। हमारा 30 से अब कोई वास्ता नहीं है, जितनी एप्लीकेशन आई मनी तो उन्हीं से रिसीव्ड हुई होगी, तो 28 से शुरू करेंगे। अच्छा ये भी चेक कर लिया करो क्या ये मिनिमम 90% बन गई या नहीं। 90% किसका करेंगे? जितने हम इनवाइट करने जा रहे थे, ऑफर करने जा रहे थे। 90% ऑफ 30,000 करते हैं तो 27,000 जरूर आनी चाहिए थी एप्लीकेशन, तभी कंपनी जो है शेयर अलॉट कर सकती है। 27 से ज़्यादा आ गई तो शेयर अलॉट हो गए। क्लियर हो गया? अब ये अब एंट्री किससे शुरू होगी? 30,000 को भूल जाया करो अंडर सब्सक्रिप्शन में, जितने ऑफर कर रहे थे, जितनी एप्लीकेशन आई उनसे स्टार्टिंग कर देंगे। आपको फेस वैल्यू दे रखी है ₹10, उसमें ₹2 का प्रीमियम ऐड करते हो तो जो मनी बोलते हैं ₹12, इट इज कॉल्ड इशूड प्राइस। इशूड प्राइस और फेस वैल्यू में फ़र्क है। कभी कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं, यदि पार पर हो उसी को फेस वैल्यू बोल देंगे, उसी को इशूड प्राइस बोल देंगे। लेकिन जब प्रीमियम है तो फेस वैल्यू तो 10 है और प्रीमियम ऐड करोगे तो जो ₹12 आएगा, इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू नहीं, इट इज कॉल्ड इशूड प्राइस। ₹12 को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में कॉल करनी है। ये जो आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। ₹2 की एप्लीकेशन, ₹5 की अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, क्लियर लिखा है। ₹7 कॉल हो चुका, हमने 12 करना है, याद रखना। फर्स्ट कॉल कितने की दे रहा है? 3, तो टोटल ₹10 कॉल हो चुका। कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचेगा? ₹2 तो बचेगा। भाई आपका 12 कॉल करना है, 2 की एप्लीकेशन मांग ली, 5 की आपने अलॉटमेंट ले ली और ₹3 की आपने फर्स्ट कॉल, तो कितना बैलेंस बच गया? ₹2। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दो। कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट की इधर कर लेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की यहाँ कर लेंगे। देखते जाओ फर्स्ट एंट्री क्या थी। एंट्री भी आपको सिखा रखी है, बहुत आसान है। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा वो भी देख लो। अब एप्लीकेशन अकाउंट, भाई एप्लीकेशन जितनी आई उनसे बनेगी। अब एंट्री याद रख लो 28,000। ध्यान रखना 30 से कोई लिंक नहीं अंडर सब्सक्रिप्शन में, सबसे इजी मेथड है अंडर सब्सक्रिप्शन। इनटू करो एप्लीकेशन का रेट ₹2 करते हो तो कितना बन गया? ₹56,000 लिख दो। ये तो पहली एंट्री बनी आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड की। अब इसको शेयर अलॉट करते हैं तो तब देखो क्या एंट्री बनाई थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा पूरा 56,000। ये तो कौन सी एंट्री पास करी है हमने? एप्लीकेशन की, याद रख लो। अब अलॉटमेंट की बात करो। अलॉटमेंट इसी से बनती है, ध्यान रखो। पहली एंट्री आपको ध्यान रखनी है और सारी एंट्री इसी से बनेगी। अलॉटमेंट भी ऐसी बनेगी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल भी। बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे आएगी, ये वाली पहले नंबर पे आएगी। नेम चेंज करेंगे, एप्लीकेशन हटा दो, उसकी जगह इंस्टॉलमेंट का नाम लिखो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगी? अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी आ रही है? अलॉटमेंट। शेयर ये था, ये एप्लीकेशन हटाओ, लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एसएच का मतलब शेयर है, याद रख लेना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट भाई। और 2 करो शेयर कैपिटल, एज इट इज ही तो लिख रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं कर रहे।
अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट ध्यान रखो। अब इसमें क्योंकि प्रीमियम था, और प्रीमियम हमेशा याद रखना नॉन बैंक वाली एंट्री में आएगा, यानी कि जिसमें हम शेयर कैपिटल लिखते हैं उसके साथ लिखते हैं प्रीमियम, ऐसे याद रख लो। लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रीमियम पर क्वेश्चन है तो प्रीमियम ले लेंगे। ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है अंडर सब्सक्रिप्शन है तो पार का ही क्वेश्चन आएगा, प्रीमियम पर भी हो सकता है और पार पर भी हो सकता है। अब कैसे अमाउंट पुट करेंगे, देखो ये रहा 28,000 इंटू 5 कर दो, क्योंकि 5 रुपये की अलॉटमेंट है दिख रही है, इसमें तो लिख दो 1,40,000 डेबिट में। अच्छा कैपिटल में कितना पार्ट है, ये देखो ये रहा 3 तो कैपिटल का पार्ट है, 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 रुपये तो इसमें आ जाएगा, 3 रुपये इसमें आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे जितने शेयर थे 28 से 28 करते हो तो ये तो 56,000 आ जाएगा और ये 84,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये एंट्री बनी आपकी किससे, इसी से तो बनाई है, बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे कर देंगे बस। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी आसान है, याद रख लो, कोई मुश्किल नहीं है, कहीं आपको वो शेयर मुश्किल लगता है। और 2 करो, यहाँ पर क्या लिखा है एप्लीकेशन, उसकी जगह नेम चेंज कर दो शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, नोट करो अमाउंट ये रहा, जो अमाउंट आपको यहाँ दे रखा है अलॉटमेंट में, देखो ये रहा एज इट इज लिख दो इसके अंदर 1,40,000 ये रहा, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। ये रहा 28,000 शेयर थे इंटू 5 करो, अलॉटमेंट में तो 5 ही आएगा, यहाँ तो स्प्लिट करना था क्योंकि प्रीमियम बताना था कितना प्रीमियम आया और कितना कैपिटल का पार्ट आया, बट अलॉटमेंट तो 5 की थी तो 5 से हो गई। क्लियर हो गया। अब जरा सेकंड करते हैं फर्स्ट कॉल, इसी के बेस पे अब फर्स्ट कॉल बनेगी, ध्यान रख लो। फर्स्ट एंट्री याद करी, इसी के बेस पे क्या बनी थी हमारी अलॉटमेंट, बैंक वाली सेकंड नंबर पे कर दी थी, ये वाली फर्स्ट पे। अब फर्स्ट कॉल में यही करेंगे, ये एंट्री एज इट इज रहेगी, अलॉटमेंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा फर्स्ट कॉल। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट कॉल। ये देखो ये फर्स्ट कॉल की मैं करने जा रहा हूँ। लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना अमाउंट आएगा वो देखते जाओ, और 2 करो शेयर कैपिटल, इसी से बन रही है। देख लो यहाँ पर क्या लिखा था, अभी दिखा देता हूँ आपको। इसमें लिखा था शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कैपिटल, यहाँ क्या लिख दिया, अलॉटमेंट हटा दिया, कॉल का नेम कर दिया। बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे आएगी, ये हट के फर्स्ट कॉल आ जाएगी। मैं दोनों लिख देता हूँ पहले, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कर दो शेयर फर्स्ट कॉल, की दिख रही है 3 रुपये की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 28,000 इंटू 3 कर दो, करोगे तो 84,000 हो जाएगा। ये लो 84,000, ये रहा 84 और ये भी 84, ये हमारी फर्स्ट कॉल की बन गई। ये एप्लीकेशन की एंट्री है, ये अलॉटमेंट की एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की। अब फाइनल इसी पर बेस्ड रहेगी भाई, नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, और ये बैंक 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो कितनी आसान है, या लिखो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये लो कितना अमाउंट डेबिट और 2 करो शेयर कैपिटल, कितने की है फाइनल कॉल, नोट करो ये रही 2 रुपये की है, ये रही फाइनल कॉल, मल्टीप्लाई कर दो 28,000 इंटू 2 कर दो, कितना बन गया 56,000, 56,000। अब नेक्स्ट एंट्री कर दो बैंक वाली, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगी। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कर दो जो ये लिखी हुई है, फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट वही आएगा क्योंकि 56 ही है, 28,000 और इंटू कर दो 2 रुपये, 28,000 इंटू 2। ये क्वेश्चन था ये भाई, बहुत आसान है। जर्नल एंट्री भी आपको बनानी सिखा दी कैसे आ रही हैं, खाली आपको 2 एंट्री को याद करना है, उसी के बेस पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बनती है। सभी में बैंक बाद में सेकंड नंबर पे आ रहा है, देख लो जरा क्यों आ रहा है, लॉजिक भी आपको बताया था। शुरू में एप्लीकेंट से आपके पास अप्लाई करता है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास मनी आएगी, जब कंपनी उसको अलॉट कर देगी शेयर, तो बाद में जब ये आपको दिख रही है, इनमें गैप होगा, यानी कि डेज का गैप होगा या मंथ्स का गैप होगा। कंपनी को जब नीड है तब मांगती है, तो पहले इंटीमेशन करती है यानी कि मैसेज कन्वे करती है, फिर शेयर होल्डर आपको पे करता है, इसलिए बैंक सेकंड नंबर पे है हर एक के अंदर। क्लियर है। तो ये था ये आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। आज नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।